दोस्तों, धर्म यात्रा के क्रम में आज हम लोग आए हैं माँ कामाख्या मंदिर जसराना में। हमारे पीछे माँ कामाख्या का धाम है। अभी हम आपको माँ कामाख्या के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माँ कामाख्या का धाम गुवाहाटी में है। दूसरा यहाँ पर जसराना डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में माँ कामाख्या का धाम है। हम लोग माँ कामाख्या के आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ के महंत जी हैं, उनसे भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और आपको महंत जी से मिलवाएंगे, महंत जी से कुछ बातें करेंगे। आइए हम लोग माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और यहाँ के महंत जी से वार्तालाप करते हैं। आप जो है भगवती के बारे में, स्थान के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, इसके बारे में जसराना विख्यात है। और इस जगह पे बैठे, ये जगह जो है बड़ी दूषित जगह थी। सन 76 यानी सन 76 से इस जगह का जो है सौंदर्यीकरण हुआ है। 1976 में भगवती का जो है इस स्थान का सौंदर्यीकरण हुआ, क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री स्वामी माधवानंद जी इस स्थान पर आए। तो यहाँ जसराना की बस्ती के लोगों ने कहा कि स्वामी जी कोई यानी संत जी कोई ऐसा स्थान बना दीजिए जहाँ हम लोग देवी की पूजा करें। नवरात्रि में यहाँ कोई मंदिर नहीं था। तो हमारे गुरु जी कामाख्या जी के पास विचार आया कि क्यों न हम भगवती कामाख्या को यहाँ विराजमान किया जाए। तो यहाँ जो है पहले तो भगवती गुरु जी हमारे ठहरने को तैयार नहीं, क्यों कि यहाँ जगह इतनी दूषित थी। सारी बस्ती के लैट्रिन करने के लिए वो सारी खड्डी इसी जगह पे पड़ती। परंतु कहते संत जो है जंगल में मंगल करते हैं। तो ऐसा ही हमारे गुरु जी ने किया। यहाँ सारी सफाई की। सफाई करने के बाद धीरे धीरे यहाँ जो है भक्तों का आना हुआ और ये आश्रम जो है सौंदर्यीकरण हुआ। फिर उसके बाद यानी 1982 में एक साड़ी पाली से पकड़ होकर के आई थी किसी सेठ की बच्ची। बड़ा सुंदर बच्चा था उस समय, क्योंकि सन 80 में हमने आ गया। फिर सारा यहाँ नज़ारा देखा तो यहाँ साड़ी पाली से पकड़ होकर के आई। तो उस पकड़ का जो है तस्करी होते हुए आई वहाँ से, और तस्करी होते आगरा फिरोजाबाद उस समय जिला मैनपुरी था, परंतु जो है फिरोजाबाद में आई। फिरोजाबाद से जसराना तहसील में आई, तहसील जमीन। परिवार वाले साथ में आए। वहाँ जो है चौराहे पे पूछ रहे थे कि कोई यहाँ बदमाश का हमें पता बता दे, हम बच्चे को छुड़ाएंगे, जो पैसा मांगेगा हम देंगे। तो यहाँ चौराहे पे जो है यानी सेठ लोग 2-4 बोले कि यहाँ एक संत जी रहते हैं, उनके पास चलो तो ये बता देंगे। तो जो है हमारे गुरु जी जो है तांत्रिक थे। तो वो अपन तंत्र क्रिया से जो है यानी जो है सभी जो है का जो है यानी निदान करते थे। उसके बाद जो क्या हुआ, गुरु जी के पास में आए और गुरु जी ने जो है उनको बता दिया कि आज जो है तुम्हारी पकड़ मिल जाएगी, 1 किलोमीटर के अंदर है और तुम यहाँ से छिप करके रहो। तो वो सुखाबाद पहुँच गए। यहाँ कोई जसराना में होटल वगैरह नहीं था, मैरिज होम नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, यहाँ रुके। तो सुखाबाद में रुक गए। यहाँ भगवती की कृपा है। गुरु जी जो है जहाँ भगवती कामाख्या विराजमान है, यहाँ एक किलाई का कुंड था, सवा यानी 2 बाई 3 का कुंड था। भगवती उसी पर पूजा करते थे स्वामी जी उसी स्थान। और वहाँ मिट्टी का चबूतरा था, तो हम जो मिट्टी का चबूतरा लिख देते, वहीं फोटो रख देते, 1 हफ्ता में चबूतरा लिख देते। ऐसी कोई यहाँ मंदिर बनने की जो है बात जगह नहीं थी। तो गुरु जी ने धीरे धीरे उसी की भगवती की कृपा रात्रि में अपना तंत्र किया। बच्चा जो है रात्रि में उसके हाथ छूटे, हाथ छूटने के बाद वो निकल के आया। प्यार बहुत था, उस प्यार के नीचे दबा था अगर बच्चा, तो उस रास्ते से जो बदमाश उसके लिए खाना ले जाते थे उसी रास्ते से वो भी निकल आया। निकलने के बाद 2-4 घरों का एक गाँव था, तो वहाँ जाकर पहुँचा, भैया हम जो है ऐसे साड़ी पाली गए, हमें बदमाश पकड़ के लाए और हमें जो है आप बचा दिए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भैया देख यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थाना है, तू वहाँ पहुँच जा, क्योंकि अगर तू रात्रि में मैंने रोक लिया तो सुबह बदमाश मेरे साथ में गलत व्यवहार करेंगे, मुझे डांटेंगे या मुझे मेरे साथ में कुछ कर सकते। तो वो बच्चा को रास्ता बताई। वैसे ही वो बच्चा थाने में पहुँच गया। प्रातः काल हुआ तो यहाँ सारे नगर में शोर हो गया कि यहाँ पकड़ी गई है। तो नगर में शोर होने के बाद सुबह ही उसके परिवार के सुखाबाद के आ गए और परिवार वाले लेकर के भगवती के दरबार में आए। और जहाँ आकर के उन्होंने जो अपनी श्रद्धा से भगवती के श्री चरणों में अपने पैसे चढ़ाए, उन्हीं को पैसों को लेकर के और यहाँ जसरानी के भक्तों के द्वारा, क्षेत्र के भक्तों के द्वारा जो भी मिला दान दक्षिणा पैसा स्वामी जी ने वो जाकर के जयपुर में खजाना गली में जो है पाड़े जी के यहाँ से भगवती का श्री विग्रह बनवाने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवती कामाख्या की कृपा यानी पिलाई के फूट पे इतनी है, तो यहाँ विराजमान हो जाए तो जनता का कल्याण हो। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर 1984 को भगवती यहाँ विराजमान हुई। उसी दिन इंदिरा जी की मृत्यु
भगवती विराजमान होने के बाद जो है भगवती के श्री चरणों से 1 महीना 18 दिन जल निकला, जो गुवाहाटी में भी योनि भाग से जल बहता है। तो यहाँ भगवती ने प्रतीति दिखाई, मैं नहीं पूजा की और से आज मुझे 45 वर्ष हो गई इस स्थान पे और भगवती विराजमान हुई। उससे लेकर के आज तक कोई और दूसरा पुजारी नहीं, हमने जो पूजा की हम ही करते, सारी भगवती की श्रृंगार है, सो जो कुछ है हम ही करते हैं और ऊपर ही काम पुजारी कर लेंगे, परंतु भगवती का जो है यानी श्रृंगार में कोई यानी हाथ बटाने वाला नहीं है, जो है कोई ऐसा पुजारी नहीं है। तो इस प्रकार से 1 महीना 18 दिन भगवती के जल निकला और जल निकलने के बाद वो जल जो है भगवती की उस समय ऐसी कोई प्रतीति नहीं थी। जानकारी 2-4 दिन बहता रहा, मैंने जाना पात्रों में से निकल रहा है, कोई पात्र टूटा है, परंतु ऐसी कोई नहीं थी। हमने पात्र भी रखे, सोचा कि हो सकता है चूहा वगैरह कोई आकर के इसे पलट जाता हो, तो अपने पात्रों में जल भी नहीं रखा, जब पूजा करते उसी समय लेते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर हम धीरे धीरे बहुत निगाह से देखा तो भगवती के श्री चरणों से गुलाबी रंग का जल बहता था, क्योंकि भगवती का स्वरूप ही है योनि मात्राय शरीराय कुंडवासिनी कामदाय रजस्वला महातेजाय कामाक्षी ध्याय तम सदा। भगवती का योनि स्वरूप जो है ये 51 शक्तिपीठों में वही नीलांचल पर्वत गिरा है। तो वही हर प्रतिवर्ष भगवती का अम्बुबाची महोत्सव होता है, नहीं कामाख्या का और देवियों का नहीं। कामाख्या की पूजा माताएं जो है अगर जो है मासिक धर्म पर भी होती है, पूजा करती हैं, तो उनमें कोई दोष नहीं होता है और देवताओं की पूजा नहीं कर सकती। कामाख्या में ऐसा आया है कि जो है कामाख्या में अशुद्धि भी समय में पूजा कर सकती माता बहनी जो है, कोई अगर ऐसा जो है यानी मासिक धर्म आता है तो उसमें भगवती की पूजा करना पुनीत माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवती कामाख्या विराजमान हुई और इनका जो है कामाख्या नाम शक्तिपीठों में सर्वप्रमुख शक्तिपीठ है कामाख्या। भगवती का योनि अंग गिरा है जो नीलांचल पर्वत था, जिसे आज कामरूप पर्वत कहते हैं, कि वहाँ जो है योनि भाग गिरने के बाद भगवान शंकर जी का स्वरूप ये है। सती जी का जब शरीर जो है यानी सारा खत्म हो गया तो वहाँ भगवान शंकर ने समाधि धारण की। अब समाधि जो है धारण करने के बाद अब सृष्टि का संचालन कैसे हो, तो सृष्टि को जो संचालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने विचारा कि कामदेव को बुलाओ और कामदेव भगवान की शंकर जी की समाधि जागृत करें। तो भगवान शंकर जी की कामदेव के द्वारा समाधि जागृत हुई और जो है समाधि जैसे ही तीसरा नेत्र खुला वैसे ही कामदेव भस्म हो गया। और रति के कहने पर, कामदेव की पत्नी के कहने पर तीनों देवताओं ने अपने तेज से उस भस्मी से जो है कामदेव को जो है रूप दिया, इसलिए उस नीलांचल पर्वत का नाम कामरूप पर्वत पड़ा। तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति की, इसलिए इन्हें भगवती का नाम कामाख्या पड़ा है। इच्छा कैसे पूर्ति की, ये कालिका पुराण में श्लोक आया है। कालिका पुराण में आया विष्णु ब्रह्म शिवैर देवैर धृयते सा जगन्मयी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की कि हम किसी प्रकार से आसन बने, तो जो देवता रूप में आसन बनना उचित नहीं था, तो उन्होंने जो है भगवती ने कहा ऐसा ही होगा, परंतु पूर्वत रूप धारण कीजिए। तो पूर्वत रूप क्या था, ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से है, तो ब्रह्मा ने कमल का रूप धारण किया। हरि कहते शेर को, तो भगवान विष्णु ने शेर का रूप धारण किया और भगवान शंकर शमशानवासी थे, उन्होंने सब रूप धारण किया। इस प्रकार शेर के ऊपर भगवान शंकर जो है लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला है और कमल पर भगवती विराजमान है। कमल जो ब्रह्मा का स्वरूप है। इस प्रकार तीनों देवताओं को भगवती ने आसन बनाया, तो इसलिए इनका नाम जो है कामांछा पड़ा। तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति की, इसलिए कामांछा। वैसे शुद्ध नाम है कामधन आख्या, कामाख्या। भगवती का इस प्रकार से कामाख्या नाम पड़ा है भगवती का। और इसी प्रकार से भगवती जब से विराजमान हुई तभी से जो है जब आश्रम का सारा संचालन भगवती के द्वारा होता है। यहाँ कोई किसी का जो है इतना वो नहीं है कि किसी सेठ का हो, किसी के यानी गरीब से गरीब का है, अमीर से अमीर का है, सबका यहाँ सहयोग है उसी के। हाँ एक पैसा भी है उसका भी योगदान से चलता है भगवती का। और दूसरी हम पीढ़ी पे बैठे हुए हैं। प्रथम पीढ़ी हमारे गुरुदेव थे, दूसरी पे हम हैं, तीसरी पे हमने जो बच्चा तैयार किया है। गुरुदेव आपका नाम? हमारा जो है महेश स्वरूप ब्रह्मचारी, माँ कामाख्या धाम जसराना के नाम से। और गुरुदेव का? हमारे गुरु जी का नाम था श्री श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज।